नए कृषि सुधार कानून पर झारखंड के किसानों से आज बीजेपी सीधे संवाद कर रही है। राज्य के 5 प्रमंडल में किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता किसानों को नए कृषि कानून की सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, साथ ही विपक्ष के रुख पर भी निशाना साध रहे हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल की पंचायत धनबाद के जिला परिषद मैदान में हो रही है। धनबाद के मुख्य वक्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय हैं। दक्षिणी छोटानागपुर का कांके के सुकुरहुट्टू में हो रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल हुए। तो राज्य के 5 प्रमंडल में किसान पंचायत कृषि कानून को लेकर जिस तरह से किसानों का आंदोलन देश भर में चल रहा है, उसे लेकर अब बीजेपी अपना पक्ष रखना चाहती है केंद्र सरकार का, और इसी को लेकर ये सीधा संवाद किसानों के साथ, ये कोशिश कि किसानों को बताया जाए कि नए कृषि कानून में उनके लिए बेहतर क्या है। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी शाहनवाज का, हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए, किसान पंचायत बीजेपी का एक, अगर हम कहें कि डिफेंसिव स्टेप भी है, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो अब इस स्टेप के जरिए बीजेपी ये बताना चाहती है कि क्यों ये कृषि कानून लाया क्या है, क्या इसकी खूबियां हैं और इससे किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है। जी हाँ आरती, मैं आपके माध्यम से ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। वो कांके क्षेत्र के सुकुरहुट्टू के रिंग रोड के बगल में का स्पेस है, जहाँ पर इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है किसान महापंचायत का। इसमें शरीक है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, और सांसदों की बात करें तो इसमें सुदर्शन भगत भी हैं, संजय सेठ भी हैं, समीर उरांव भी हैं। इसके अलावा कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी का पूरा किसान मोर्चा यहाँ उपलब्ध है। और अगर हम बात करें तो इस वक्त एक किसान है पिठोरिया के नकुल महतो हैं, जो वेजफील्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे पहले, उनको बोलने का मौका दिया गया है। और बीजेपी कि जितने भी वक्ता अभी समीर उरांव जो राज्यसभा सांसद हैं वो बोल रहे थे, उन्होंने वही कुछ कहा जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बोलते रहे हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है, जिहादियों का आंदोलन है, वामपंथियों का आंदोलन है। और ये वो लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने आस्तीन के सांप के तौर पर पाल के रखा हुआ था एक जमाने से, और वो पल बढ़ करके जब इस लायक हो गए हैं कि अब अपने पेट पर जो प्रहार हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है मोदी सरकार। और जो किसान कानून की बात अगर पूरे देश में चर्चा का विषय है, किसान आंदोलन भी चर्चा का विषय है, तो जितने भी वक्ता हैं उन्होंने एक बार फिर उसी स्टैंड को आगे करते हुए दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मंडी की बाध्यता को समाप्त करना चाहते हैं। वो इसलिए कि जहां जिसका मन करे, वहां जहां अच्छी कीमत मिले, वहां किसान अपनी मंडी या अपना प्रोडक्ट को ले जाकर के बेच सकता है। इसके अलावा और जितनी भी इस कानून में बातें हैं जो आकर्षित कर सकती हैं, वो यहाँ पर कही गई हैं। और अब चूंकि जो मुख्य अतिथि हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनके बोलने की बारी कुछ देर में आ जाएगी। हालांकि अभी कुछ किसान नेताओं को इसलिए बोलने का मौका दिया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं की जुबान से नहीं, बल्कि किसानों की जो असलियत है, उनकी जो मजबूरी, उनकी जो सच्चाई है, उससे भी सरोकार रखती है। तो मैं अपने कैमरामैन अरविंद से आग्रह करूंगा कि दिखाएं किसानों की जो महापंचायत लगाई गई है, वो उसमें स्थानीय लोग भी मुझे दिख रहे हैं, जिसमें ज्यादातर किसान भी होंगे, क्योंकि ये इलाका जो है ये कृषि आधारित इलाका है।
लेकिन बीजेपी के जो वर्कर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी तादाद यहाँ पर दिखाई दे रही है। मंडल में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है शाहनवाज, और मकसद ये है, ये बताना चाहती है बीजेपी कि क्यों कृषि कानून लाया क्या है और इसकी खूबी क्या है, इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है। और अब हर इन 5 प्रमंडल में अलग अलग नेता किसानों को ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और केंद्र सरकार जो ये नया कानून लेकर आई है उसका सकारात्मक पक्ष बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। नजर बनाए रहिए, अपडेट्स आपसे और भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।